फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जो हमारा इक्वल का सिंबल होता है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका क्या यूज होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, इसको हम समझते हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये किस प्रकार से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक्स नेम का वेरिएबल बनाया, इसके इक्वल आपने वैल्यू असाइन कर दी 20। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है, उसके अंदर जो राइट साइड की वैल्यू है ये क्या कर दी गई है, स्टोर कर दी गई है, एक प्रकार से असाइन कर दी गई है। किसकी हेल्प से? ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी हेल्प से ये वैल्यू क्या कर दी गई है, असाइन कर दी गई है। इसी प्रकार से आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, उसके इक्वल जो भी वैल्यू आप राइट साइड में लिखते हैं, वो क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है उस वेरिएबल के अंदर। इसको हम एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल, हम यहाँ से 80 वैल्यू को लेते हैं। अब ए को कहीं पर भी हम यूज करते हैं, उस कंडीशन पे इसके अंदर जो वैल्यू असाइन की गई है 80, वो हमें प्रिंट में मिल जाएगी। इसका एक यूज और होता है, जो कि हमारा क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एज नेम का वेरिएबल बनाया और इसके इक्वल हमारे पास जो वैल्यू है वो अभी 20 है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम इसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम 25 करना चाहते हैं एज की वैल्यू को अपडेट करके, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू हम अपडेट करें वो हमारे सेम एज नेम के वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होनी चाहिए, यानी हम वेरिएबल नेम नहीं बदलना चाहते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एज इक्वल, उसके बाद एज के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास कैसे आएगी, जहां पर हम एज को यूज करेंगे वहां पर वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो एज प्लस हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। इस कंडीशन पे क्या होगा, जब भी हम एज की वैल्यू प्रिंट करेंगे, इस कंडीशन पे एज की वैल्यू अभी क्या है, यहाँ पर 20 है, 20 प्लस 5 ऐड होकर के एज इक्वल क्या वैल्यू आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं या फिर इसके अंदर वैल्यू को अगर आप घटाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से सेम वेरिएबल के अंदर उस अपडेटेड वैल्यू को आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसका एक सिंपल फॉर्म क्या हो सकता है, हम चाहते हैं कि एज जो हमने यहाँ पर रिपीट करके लिखा हुआ है, इसको हम ना लिखें, तो इसके लिए हम एज प्लस इक्वल हम क्या कर सकते हैं, 5 लिखेंगे। तो एज के अंदर क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पर प्लस इक्वल वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, एज के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें 5 को ऐड करेगा। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी उसको एज नेम के वेरिएबल के अंदर, जो हमारा इक्वल ऑपरेटर है यहाँ पर, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो सेम एज नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। जैसे यहाँ पर ईयर इक्वल ईयर प्लस 2 किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ईयर 2018 है और इसमें प्लस 2 ऐड कर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मेट है। इसको और आसान तरीके से लिखने के लिए हम ईयर प्लस इक्वल उसके बाद 2 कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्ट करना हुआ, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे, जो हमारा माइनस ऑपरेटर होता है, हम वैल्यू को यहाँ से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। मल्टीप्लाई करना हुआ तो मल्टीप्लाई इक्वल हम यहाँ पर 2 कर देंगे। डिवाइड करना हुआ तो डिवाइड इक्वल 2 कर देंगे। मॉडुलो निकालना हुआ तो मॉडुलो इक्वल 2 कर देंगे। तो इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं कंसोल विंडो पे और अभी सभी चीजों को हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें एज नेम का यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं। लेट एज इक्वल, हम यहाँ से लेने वाले हैं 20। करंट एज क्या है, 20 है। अब इसी एज में हम 5 वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, यानी कि हमें जो करंट एज है वो 25 मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम एज इक्वल, उसके बाद यहां से हम कर देंगे एज प्लस 5। ये सिंपल तरीका हुआ। इंटर करेंगे तो अब अगर हम एज को प्रिंट करते हैं, तो उस कंडीशन पे जो हमारा अपडेटेड वैल्यू है यहाँ पर 25, वो हमें प्रिंट में यहाँ पर मिल रही है। लेकिन इसी को लिखने का एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए एज प्लस इक्वल, हमने यहां से क्या कर दिया, 5 कर दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब 5 वैल्यू और ऐड हो चुकी है। एक दूसरा एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं, क्लियर करते हैं। लेट ईयर इक्वल, यहां पर हम लेते हैं 20। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, या फिर 2000 यहां पर 20 आप कर सकते हैं।
अब हम इसमें वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि +1 ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सेम वेरिएबल के अंदर ऐड करने के बाद स्टोर भी करना चाहते हैं, तो प्लस इक्वल हम यहाँ पर क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो इस कंडीशन पे अगर आप ईयर को कहीं पर भी प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या करना हुआ, वैल्यू को घटाना हुआ और सेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करना हुआ, तो ईयर माइनस इक्वल यहाँ पर हम क्या कर देंगे बाई 1 हम यहाँ पर डिक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब करंट में हमारे ईयर की वैल्यू क्या प्रिंट में मिलेगी 20 प्रिंट में मिल जाएगी। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करना हुआ, फॉर एग्जाम्पल ईयर मल्टीप्लाई हमने यहाँ से क्या कर दिया मल्टीप्लाई इक्वल यहाँ पर हम 2 करने वाले हैं, तो इस कंडीशन पे जो हमारी ईयर की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है 2 से मल्टीप्लाई हो गई है। अब मान लीजिए मुझे डिवाइड करना हुआ, तो यहाँ से ईयर उसके बाद डिवाइड इक्वल 2 से हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं डिवाइड होने के बाद फिर से हमें यही वैल्यू प्रिंट में मिल गई है। अब इसके बाद मॉडुलो निकालना हुआ, तो यहाँ से हम कर सकते हैं ईयर उसके बाद मॉडुलो ऑपरेटर इक्वल यहाँ पर हम निकालने वाले हैं 3 से इसका मॉडुलो इंटर करेंगे, तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या प्रिंट में मिला हुआ है 1 प्रिंट में मिला हुआ है। तो इस प्रकार से जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये वर्क करता है। इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है कि जो भी वैल्यू आपने राइट साइड में लिखी हुई है, यहाँ से मान लीजिए 20 है, तो राइट साइड में जो भी वैल्यू लिखी गई है वो लेफ्ट साइड में जो आपका वेरिएबल होता है इक्वल ऑपरेटर उसमें क्या कर देता है उस वैल्यू को असाइन कर देता है। दूसरा यूज क्या होता है इसका, अब मान लीजिए आप कुछ वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ से 20 + 1 करना चाहते हैं, यानी कि ए के अंदर आप 2 और ऐड करना चाहते हैं और ए नेम का जो वेरिएबल है इसी में आप स्टोर भी करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन पे भी हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये वर्क करता है। यहाँ से जो बार बार हमें ईयर लिखना पड़ रहा है इसको हम सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं ईयर माइनस इक्वल यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, यानी कि उस ऑपरेटर के साथ जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलो उसके साथ में आपको इक्वल ऑपरेटर को यूज कर लेना है और कितनी वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं घटाना चाहते हैं या फिर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उस वैल्यू को आपको राइट साइड में क्या कर देना है लिख देना है। तो इस प्रकार से जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये वर्क करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।